अस्सलामुअलैकुम, मैं सानिया। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके भेजे हुए कहानियाँ भी नरेट करूँ तो लेट मी नो इन द कमेंट। अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए गाइस, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कुछ लव स्टोरीज ड्रामेटिक नहीं होती, बस वक्त लेती है, और जब होती है तो ज़िंदगी भर साथ रहती है। ऐसी ही एक कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगी। ये कहानी एक लड़की मारिया की है। आर्या अपने हस्बैंड से पहली बार जब मिली थी वो बस 14 की थी और वो सिर्फ 11 का था। वो मारिया के छोटे भाई का दोस्त था और हर वक्त मारिया के घर होता था। ऑनेस्टली मारिया को काफ़ी इरिटेटिंग लगता था। जब वो बड़ी हुई, जिंदगी चली, रास्ते थोड़े अलग हो गए, पर वो हमेशा बैकग्राउंड में कहीं था। जब मारिया अपनी डिग्री कर रही थी और उसे रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, उसने कहा, मैं और मेरे 2 भाई कॉलेज जा रहे हैं, तुम हमारे साथ मूव इन कर लो। और मारिया कर ली। एक लड़की और 3 लड़के थे, और साथ ही कुछ रैंडम दोस्त थोड़े टाइम के लिए रुक जाया करते थे। उसने मारिया को अपनी एक फ्रेंड के साथ सेटअप कर दिया था। जैसे जैसे वक्त गुजरा वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए और कुछ दिन बाद ऑफिशियल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने। सब अच्छा चल रहा था और फिर उस फ्रेंड ने आर्मी ज्वाइन कर ली। वो इराक चला गया। मारिया इंगेज थी, वेडिंग प्लान हो रही थी, और तब मारिया की रिलेशनशिप टूट गई, बिल्कुल ख़त्म। और मारिया ने उसे एक लेटर लिखा और बताया कि क्या क्या हुआ, और उस लड़के ने रिप्लाई किया। वो लेटर मारिया की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उसने लिखा, मुझे तुम हमेशा से पसंद थी, और अगर मैं वापस आया तो मैं चाहता हूँ हम सिर्फ फ्रेंड्स नहीं, फ्रेंड्स से ज़्यादा हो। मारिया को शौक लगा, पर पीछे देखा तो सब कुछ सेंस करने लगा। जब वो वापस आया तो मारिया ने पूछा, अगर तुम्हें मैं पसंद थी तो मुझे किसी और के साथ क्यों सेटअप किया? उसने कहा, मुझे आर्मी ज्वाइन करनी थी। मैं चाहता था तुम सेफ रहो। मैं चाहता था कोई और तुम्हारा ख्याल रखे। मैं दूर हूँ। मारिया और वो साथ में डेट करने लगे और मारिया उसे पागलों की तरह प्यार कर बैठी। पर उस वक्त उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी और उसका गुस्सा, उसका पेन, सब कुछ मारिया पे आ रहा था। और मारिया को ना चाहते हुए खुद को चूज करना पड़ा, और मारिया उसे छोड़कर चली गई। और 6 महीने बाद वो वापस टाउन में आया, और फिर मारिया और वो मिली और घंटों बातें की। उसने अपनी डायग्नोसिस बताई, अपनी गलतियां मानी, और सिंसियरली मारिया को सॉरी बोला। उसने कहा, मैं हमेशा खुद पे काम करता रहूँगा। वो वापस रिलेशनशिप नहीं मांग रहा था, बस दोस्ती चाहता था। रिया ने कहा, मुझे नहीं पता मैं रेडी हूँ या नहीं, पर अगर कभी कुछ होगा तो मुझे सीरियसनेस चाहिए। और मारिया ने उससे सीधा पूछा, क्या तुम कभी मुझसे शादी करना चाहोगे? और उसने भी बिना सोचे समझे कहा, ऑफ कोर्स। वो यही तो हमेशा से चाहता था। वेल, इन दोनों की रिलेशनशिप कभी परफेक्ट थी ही नहीं। रफ पैचेस आए, पर हमेशा वो दोनों एक दूसरे को चूज किया। और आज उनकी शादी को 14 साल हो चुके हैं और उनके 3 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और वो एक अमेजिंग पेरेंट्स हैं। और मारिया उसे अभी भी अडोर करती है। कुछ प्यार स्लो होते हैं, पर यही प्यार होते हैं, सबसे गहरे होते हैं। If you like the story, let me know in the comment. Don't forget to like, share and subscribe. Allah Hafiz.